वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते हैं क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है। मराठी भाषा पर मारपीट करने वाले आज दो बयान सुनकर अपने घरों में छिप जाएंगे। ये दोनों बयान इतने जबरदस्त हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर चल रही गुंडागर्दी और मारपीट के बीच इन दोनों बयानों ने तहलका मचा दिया है। ये दोनों बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि मराठी को लेकर बवाल क्या चल रहा है। दरअसल 20 साल बाद मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर एक साथ आए, वो भी पूरे परिवार के साथ। 48 मिनट के भाषण में ठाकरे ब्रदर्स ने कहा कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं, इसीलिए शायद महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले पिट रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि हिंदी बोलने के लिए पिटने वाले भी लगभग सभी हिंदू हैं। हिंदू शायद इसलिए भी पिट रहे हैं क्योंकि जब एक हिंदू पिटता है तो दूसरा हिंदू मुंह फेर लेता है। हिंदू अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बावजूद एकजुट नहीं हो रहे, बल्कि अब तो एक दूसरे को ही पीट रहे हैं। कट्टरपंथी तो हिंदुओं को काफिर बोलकर मारते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अब हिंदू ही मराठी के नाम पर हिंदुओं को पीट रहे हैं। हिंदू ही कन्नड़ भाषा के नाम पर हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। हिंदू शायद भूल गए हैं कि वो बटेंगे तो कटेंगे। मजे की बात देखिए कि मराठी और कन्नड़ भाषा के लिए सड़कों पर मारपीट करने वाले कभी मुस्लिम इलाकों में जाकर जोर जबरदस्ती नहीं करते। एक बार एमएनएस के कार्यकर्ता ने ऐसी कोशिश की थी तो उसी की कुटाई हो गई। बहरहाल भाषा के बीच चल रहे इस बवाल के बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे और बाल ठाकरे का एक हिंदी वाला बयान जबरदस्त वायरल हो रहा है। आइए अब आपको ये दोनों बयान सुनवाते हैं। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते हैं क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आपको कहीं लगा कभी ऐसा कोई बात हम मेरे हिंदुत्व के विचार में और कोई मेरी जो भूमिका है इसमें कोई बदलाव आ रहा है और आया होगा तो बताइए। मैंने एक सीधी बात की थी टू एक्सपोज दिस सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट, बड़े ढोंगी लोग हैं। मैंने बात की थी कि मुसलमानों का जो मतदान का हक है वो छीन लो, निकाल दो। एक भी निधर्मवादी उनके लिए आंसू नहीं गिराएगा, एक भी नहीं, क्योंकि ये लोग मुसलमानों पर प्यार नहीं करते, उनके पीछे जो वोट बैंक है इस पर प्यार करते हैं। ये साफ साफ कह दे। दूसरी लाइन तो उन्होंने ढक दी और बैनर लाइन लगा दी। बाला साहब ने ये कहा कि मुसलमानों का हक छीन लो मतदान का। मैंने कहा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, संदर्भ क्या था? संदर्भ ये था, मैंने कहा कि दो जब ये चीज़ बात होती है, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया और बाकी रही बात हमारी हिंदुओं की। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, फिर भी हुकूमत मुसलमानों की चलती है। ये मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूँगा, कभी भी नहीं। और जो है वो हमारे हैं। एक नागरिक के हैसियत से हम इनका हक मानते हैं कि यहाँ रहने का उसका हक है मुसलमानों का, लेकिन आप यहाँ रहेंगे और प्यार पाकिस्तान पर करेंगे, कैसे माने हम? हिंदुओं की चलती है कुछ वहाँ, ऐसे कोई मस्ती और गर्व कोई चीज़ नहीं चलती।